जय श्री कृष्ण। नकुल के बारे में ये बातें क्या आप सब जानते हैं? महाभारत के विशेष किरदारों में से एक किरदार है महापराक्रमी नकुल। महाभारत की बात होने पर नकुल के किरदार पर हमारा विशेष ध्यान नहीं जाता, परंतु ये वो किरदार है जिनके ना होने पर महाभारत अधूरी है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि नकुल ना सिर्फ पांचों पांडवों में अपितु महाभारत के सभी किरदारों में सबसे ज्यादा सुंदर और आकर्षक थे। आइए जानते हैं नकुल से जुड़े कुछ किस्से। नकुल बाकी पांडवों की तरह ही राजा पांडु के पुत्र थे और उनकी माता का नाम था माद्री। धर्म अनुसार नकुल को पांडु पुत्र कहा जाता है और महाभारत में इसका वर्णन है कि पांडु को नकुल की प्राप्ति कुमार अश्विनी से हुई थी। नकुल का रूप इतना आकर्षक था, इतना ज्यादा सुंदर था कि कभी-कभी युद्ध करने वाले भी उनके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे, उनके रूप पर मोहित हो जाते थे। नकुल के पास कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां थी जो महाभारत के किसी और पात्र के पास नहीं मिलती। नकुल को अश्विन्य भी कहा जाता है और माद्री नंदन के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। नकुल अश्वों से बात कर सकते थे। इसके अलावा भी ऐसे कई और जानवर थे जिनसे नकुल बहुत ही आसानी से बात कर सकते थे। जानवरों में नकुल सबसे ज्यादा प्रेम घोड़ों से करते थे। घोड़ों की बीमारी का इलाज करना, उनके बीच रहना नकुल को प्रिय था। अज्ञातवास के समय भी 1 वर्ष तक नकुल ने राजा विराट की घोड़साल संभाली थी। जानवरों से प्रेम, उनसे बात करने के अलावा नकुल एक बहुत ही गुणवान सारथी भी थे। महाभारत में श्री कृष्ण, शल्यराज, संजय के बाद नकुल ही सबसे कुशल सारथी थे। नकुल आयुर्वेदा के ज्ञानी भी थे। आयुर्वेदा में ये निपुणता हासिल करने के लिए नकुल ने कई वर्षों तक आयुर्वेदा का गहन अध्ययन किया था। आयुर्वेदा में निपुणता के कारण नकुल ऐसी बहुत सारी औषधियों का निर्माण कर चुके थे जिससे जानवरों एवं इंसानों की बीमारी को ठीक किया जा सके। नकुल तलवारबाजी में भी पारंगत थे। कहा जाता है जब नकुल तलवार चलाने में निपुण हो गए थे तो अभ्यास के तौर पर वे भरी बरसात में अपने घोड़े पर सवार होकर बारिश की हर बूंद को काटा करते थे और वे इसमें इतने निपुण थे कि बरसात समाप्त होने पर या अभ्यास समाप्त होने पर भी नकुल के शरीर पर पानी की एक भी बूंद नहीं होती थी। नकुल एक कुशल राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ होने के साथ साथ महान योद्धा भी थे। कहा जाता है महाभारत के युद्ध के समय नकुल ने दुर्योधन को परास्त कर दिया था, पर उनका वध सिर्फ इसलिए नहीं किया ताकि भीम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर सके। तो इस प्रकार नकुल के 4 कलाओं में पारंगत होने का प्रमाण महाभारत में मिलता है। पहला, अश्व प्रेमी एवं कुशल सारथी। दूसरा, आयुर्वेदा ज्ञाता। तीसरा, कुशल तलवारबाज और चौथा, पारंगत राजनीतिज्ञ। इसके अतिरिक्त भी महाभारत में अनेक जगहों पर नकुल की महत्वता का वर्णन है। नकुल ने ग्रंथिक नाम से विराट नगर में रहा करते थे। वर्षा में बिना जल को छुए नकुल बाहर रह सकते थे। नकुल को द्रौपदी से एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी जिसे शापानिक के नाम से जाना जाता है। नकुल की द्रौपदी के अलावा एक और पत्नी थी जिसका नाम करेणुमति था, जिससे नकुल को नीरमित्र नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। नकुल की सुंदरता की तुलना
कामदेव से की जाती थी। नकुल को अपनी सुंदरता पर घमंड था। इसी वजह से स्वर्ग के मार्ग पर जाते हुए नकुल मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसे ही और वीडियोस और जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।